नमस्कार भाइयों बहनों। आज हम आपके लिए एक बेहद खास और विस्तारपूर्ण न्यूज़ लेकर आए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ख़ासकर उन सभी पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी एक शेयर किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकती है। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इन प्रस्तावित बदलावों के बारे में क्या सोचते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सरकारी योजना या आर्थिक प्रावधान भर नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की सांसों, उम्मीदों और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर आपके आने वाले कल की सुरक्षा तक हर स्तर पर असर डालता है। ये उन सभी मेहनतकश लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम समय कारखानों, दफ्तरों, निर्माण स्थलों, खेतों और अनगिनत कार्यस्थलों पर पसीना बहाते हुए गुजार दिया, जिन्होंने अपनी जवानी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा दी और अब बुढ़ापे में एक सम्मानजनक, सुरक्षित और स्थिर जीवन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये उन परिवारों का भरोसा है जो हर महीने आने वाली एक निश्चित राशि पर अपना घर चलाते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करते हैं और अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब हम पेंशन की बात करते हैं तो हम केवल पैसों की बात नहीं कर रहे होते, हम उस भरोसे की बात कर रहे होते हैं जो एक बुजुर्ग को ये विश्वास देता है कि वो किसी पर बोझ नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, वो सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी, हर सरकारी अपडेट, हर संभावित बदलाव और हर आधिकारिक घोषणा आप तक बिना किसी भ्रम और बिना किसी अतिशयोक्ति के पहुंचे, तो ऐसे विषयों पर सजग और जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं और कई बार लोग अधूरी जानकारी के आधार पर गलत फैसले ले लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम तथ्यों को समझें, आधिकारिक घोषणाओं का इंतज़ार करें और हर चर्चा को संतुलित नज़रिए से देखें। पिछले कई वर्षों से देश भर में EPS 95 पेंशनर्स की आवाज़ लगातार बुलंद होती रही है। ये आवाज़ केवल कुछ शहरों या कुछ समूहों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक आंदोलन का रूप ले चुकी है। बुजुर्ग पेंशनर्स ने अपनी कमज़ोर होती सेहत के बावजूद सड़कों पर उतरकर धरने देकर, ज्ञापन सौंपकर और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। उनका दर्द साफ था। उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि जो न्यूनतम पेंशन उन्हें मिल रही है वो आज की महंगाई के दौर में बेहद अपर्याप्त है। दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, किराया बढ़ चुका है, वो अपर्याप्त राशन की लागत बढ़ चुकी है, बिजली पानी के बिल बढ़ चुके हैं और इन सब के बीच यदि किसी बुजुर्ग को हर महीने केवल इतनी रकम मिले जिससे बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हों, तो ये स्थिति वास्तव में चिंता का विषय बन जाती है। कई पेंशनर्स ने खुलकर कहा कि उन्हें हर महीने ये तय करना पड़ता है कि वे दवा लें या घर का राशन खरीदें, बिजली का बिल भरें या किसी ज़रूरी जाँच का खर्च उठाएं। ये स्थिति किसी भी समाज में उचित नहीं मानी जा सकती। इसी पृष्ठभूमि में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी की जा रही है। बैठकों का दौर बढ़ा है, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच विचार विमर्श हुआ है और ये संकेत मिल रहे हैं कि लंबे समय से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हालांकि यहाँ ये स्पष्ट करना बेहद ज़रूरी है कि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन या स्पष्ट परिपत्र जारी नहीं होता, तब तक किसी भी चर्चा को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जिस प्रकार ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है, उससे ये संकेत ज़रूर मिलता है कि इसे अब हल्के में नहीं लिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है वो है न्यूनतम पेंशन की राशि में संभावित वृद्धि। कई मंचों पर ये मांग उठाई गई है कि न्यूनतम पेंशन को एक सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए। कुछ चर्चाओं में 1750 रुपये तो कहीं 9000 रुपये प्रति माह की बात कही जा रही है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी DA जोड़ने की मांग भी प्रमुखता से उठ रही है। महंगाई भत्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती रहती हैं। यदि पेंशन की राशि स्थिर रहे और महंगाई बढ़ती जाए तो वास्तविक रूप से पेंशन की क्रय शक्ति घटती जाती है। इसलिए यदि न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो इससे ये सुनिश्चित होगा कि पेंशन की वास्तविक ताकत बनी रहे और पेंशनर बढ़ती कीमतों के बावजूद अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें। इसके साथ साथ पेंशन की गणना के तरीके पर भी गंभीर चर्चा चल रही है। लंबे समय से ये शिकायत रही है कि पेंशन की गणना में वास्तविक वेतन के कई घटकों को शामिल नहीं किया जाता, जिससे अंतिम पेंशन राशि अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यदि गणना के फॉर्मूले को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाया जाता है तो ये लाखों पेंशनर्स के लिए राहत का कारण बन सकता है।
कई विशेषज्ञों का मानना है कि औसत वेतन की अवधि, वेतन घटकों की परिभाषा और सेवा अवधि के आकलन में सुधार किया जाए तो पेंशन की राशि अधिक न्यायसंगत हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है न्यूनतम सेवा अवधि से जुड़ा प्रावधान। पहले के नियमों के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने एक निश्चित अवधि से कम सेवा दी हो तो उसे नियमित पेंशन के बजाय केवल एक मुश्त निकासी लाभ मिलता था। इससे भी लोग पेंशन की सुरक्षा से वंचित रह जाते थे, जिन्होंने कुछ वर्षों तक योगदान दिया लेकिन किसी कारणवश नौकरी जारी नहीं रख पाए। अब ये चर्चा है कि इस प्रावधान को अधिक लचीला बनाया जा सकता है ताकि कम अवधि तक काम करने वाले कर्मचारी भी किसी न किसी रूप में पेंशन सुरक्षा के दायरे में आ सकें। ये बदलाव विशेष रूप से महिलाओं, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और बार-बार नौकरी बदलने वाले श्रमिकों के लिए महत्व। जब किसी पेंशनर का निधन हो जाता है तो उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। यदि पारिवारिक पेंशन को मजबूत किया जाता है और मूल पेंशन का बेहतर अनुपात दिया जाता है तो इससे विधवा, आश्रित बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को स्थिरता मिल सकती है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों को देखते हुए ये सुरक्षा बेहद जरूरी है। कई संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि आश्रित बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे। डिजिटलीकरण भी सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा माना जा रहा है। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना अक्सर बेहद थकाऊ और कठिन होता है। यदि आवेदन सत्यापन, स्टेटस ट्रैकिंग और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल बनाई जाती है तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। हालांकि ये भी ज़रूरी है कि डिजिटल प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि तकनीक से कम परिचित बुजुर्ग भी इसे आसानी से समझ सकें। डिजिटल सहायता केंद्रों और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करना भी उतना ही ज़रूरी होगा। इसके अलावा 36 महीने या निर्धारित निरंतर सेवा अवधि से जुड़े नियमों में संभावित ढील की चर्चा भी हो रही है। यदि ऐसे नियमों को अधिक उदार बनाया जाता है तो इससे उन लाखों श्रमिकों को फायदा हो सकता है जिनकी नौकरी अस्थिर रही है। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूर और ठेका श्रमिक अक्सर लंबे समय तक एक ही संस्थान में काम नहीं कर पाते, जिसके कारण वे पेंशन लाभ से वंचित रह जाते हैं। नियमों में लचीलापन उन्हें भी सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है। यदि इन सभी सुधारों को लागू किया जाता है तो इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव होगा। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। महंगाई भत्ता जुड़ने से दीर्घकालिक स्थिरता आएगी। पारिवारिक पेंशन मजबूत होने से सामाजिक सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ होगा। डिजिटल पारदर्शिता से भ्रष्टाचार और देरी की संभावनाएं कम होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बुजुर्गों के चेहरे पर आत्मविश्वास और सम्मान की मुस्कान लौटेगी। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि किसी भी बड़े सुधार के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि न्यूनतम पेंशन को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाता है और महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो इसके लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सरकार के सामने वित्तीय संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पर किया गया निवेश लंबे समय में समाज को स्थिर और मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर पेंशन सुधार केवल आर्थिक निर्णय नहीं है, ये सामाजिक न्याय का प्रश्न है। ये उस पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा राष्ट्र निर्माण में लगाया। यदि आने वाले समय में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता, सेवावधि में लचीलापन, पारिवारिक सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता जैसे कदम लागू होते हैं तो ये वास्तव में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन अंतिम सत्य वही होगा जो आधिकारिक घोषणा के माध्यम से सामने आएगा। तब तक हमें सजग रहना है, जागरूक रहना है और तथ्यों के आधार पर ही अपनी उम्मीदों को आकार देना है। पेंशन केवल एक मासिक भुगतान नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर